ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट लेते हैं जी सेकंड लेक्चर का। प्रीवियस लेक्चर में बेटा एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा होमवर्क दिया था। उम्मीद है कि सब बच्चों ने नहीं किया होगा। ये क्या बात है, मिलके कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। देयर इज नो इश्यू एट ऑल। कि मिस्टर वाई की एम्प्लॉयमेंट इनकम मान लो 92,000 है। इसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो आइए बात करते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं भाई। एम्प्लॉयमेंट इनकम एक नॉन सेविंग इनकम होती है भाई। सेविंग इनकम एक ही होती है, अल्लाह माफ करे, विच इज इंटरेस्ट इनकम। ठीक है जी। तो बस डायरेक्टली टैक्स निकालते हैं यार, छोड़े शायद लंबी बातों को यार। एम्प्लॉयमेंट इनकम जो कि एक नॉन सेविंग इनकम है, ठीक है जी। नॉन सेविंग में हमारे पास है भाई एम्प्लॉयमेंट इनकम 92,000। ऑफ कोर्स टैक्स पूरे 92 पे नहीं करना, इसमें से माइनस करेंगे पर्सनल अलाउंस, जो कि फाइनेंस एक्ट 2024 में है 12,570। पहले भी यही था, लेकिन भाई आपको इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 23 में क्या था। भाई आप तो 24 पढ़ रहे हो ना, 24 पे ध्यान दो, खत्म बात। टैक्सेबल इनकम कि नहीं सर, मैं चाह रहा था कि थोड़ा नॉलेज में देखिए, नॉलेज में ज्यादा इजाफा ना लें आप, ठीक है। तो 23 में क्या था छोड़े, यू आर स्टडिंग 24, तो 24 ही देख लें आप। 12,570 माइनस किया भाई, इसमें से टैक्सेबल इनकम आ गई 79,430। अब 79,430 पे भी टैक्स लगेगा कैसे भाई, ये बात तो हो चुकी है। डायरेक्टली 40% नहीं लगता। पहले आपको बेसिक रेट बैंड को यूटिलाइज करना है। जब बेसिक रेट बैंड फुली यूटिलाइज हो जाए तो हम बात करते हैं किसकी, हायर रेट बैंड की। बेसिक रेट बैंड खत्म होता है जी 37,700 में। तो चलते हैं बेसिक रेट बैंड की तरफ। इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। बेसिक रेट 37,700, लगा दें 20%, यू विल गेट 7,540। अब सुनिएगा भाई, 79,430 की टैक्सेबल इनकम में से आप 37,700 को माइनस करेंगे, जो बचेगा वो फॉल करेगा हायर रेट बैंड। आइए इसके लिए यूज करते हैं कैलकुलेटर। 79,430 माइनस 37,700, मुझे मिल रहा है 41,730, जो कि फॉल करेगा हायर रेट में। 41,730, इस पे लगेगा 40%, इस पे लगेगा 40%, आई एम गेटिंग 16,692। तो बेटा बात करते हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी जो आ रही है, दैट इज 24,232। दिस इज योर इनकम टैक्स लायबिलिटी। ओके जी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं। अगर एक इंडिविजुअल के पास मान लो नॉन सेविंग इनकम के अलावा अगर उसके पास सेविंग इनकम भी है, तो फाइनेंस एक्ट 2024 वेरिएंट आप पढ़ रहे हैं यूके, भूलिएगा मत। फाइनेंस एक्ट 2024, द वेरिएंट इज यूके। अगर एक इंडिविजुअल के पास मान लो नॉन सेविंग के अलावा सेविंग इनकम भी है, तो टैक्स कैसे अप्लाई होगा, पहले किसको टैक्स करेंगे, बाद में किसको टैक्स करेंगे, सेविंग के टैक्स रेट्स क्या हैं, आपके इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन आप तसल्ली नहीं, तसल्ला रखें, ठीक है, एक स्टेप ऊपर।
पहले तो सुन लो भाई, सबसे पहले जब टैक्स कैलकुलेट होता है तो सबसे पहले नॉन सेविंग इनकम को टैक्स किया जाता है। किसे टैक्स करते हैं? नॉन सेविंग। ये क्यों रूल है बेटा? टैक्स में आपसे कोई नहीं पूछेगा ये रूल हमने क्यों बनाया, आपसे ये पूछा जाएगा क्या आपको रूल आता है या नहीं आता, दैट्स इट। Nobody will be asking you guys कि भाई पर्सनल अलाउंस की लिमिट 12,570 क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। अबे जा मेरे भाई, ऐसे सवाल थोड़ी आते हैं। वो सोचे कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी चल रहा है। ठीक है भाई। तो मेरे भाई, सबसे पहले आप टैक्स लगाएंगे नॉन सेविंग पे, उसके बाद टैक्स लगेगा सेविंग इनकम पे। कैसे सीखते हैं? अच्छा, ये मैं आपसे पहली क्लास में टैक्स रेट की शीट भी शेयर कर चुका हूँ, और जो बच्चे इनरोल्ड हैं उनको शीट मिल भी चुकी है भाई। डेफिनेटली जो बच्चे इनरोल्ड हैं उन्होंने पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया होगा। अच्छा जी। भाई ये जो मैं फिर रिपीट कर दूं, अल्लाह माफ करे, पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं, रमजान में भी टाइम है, उससे पहले की रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा खैर, इसको देख लेते हैं। सेविंग इनकम मींस, अल्लाह माफ करे, इंटरेस्ट इनकम। बेसिक रेट बैंड में एप्लीकेबल रेट है सेविंग का 20, हायर रेट बैंड में 40, एडिशनल रेट में 45। अभी सिर्फ सेविंग तक रहे, लेकिन अब सुनिएगा, सेविंग इनकम में ना कुछ एडिशनल रूल्स भी हैं जिनका लिंक सिर्फ किसके साथ है? सेविंग इनकम के साथ। तो बात कर लेते हैं भाई कि सेविंग इनकम में ये कुछ एडिशनल जो रूल्स हैं टैक्स कैलकुलेट करने के, वो क्या है। पहला, अगर एक इंडिविजुअल बेसिक रेट टैक्स पेयर है, उसे मिलेगा निल रेट बैंड 1000। अगर कोई इंडिविजुअल हायर रेट टैक्स पेयर है, उसे निल रेट बैंड मिलेगा 500 पाउंड का। अब भाई आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये निल रेट बैंड कैसे काम करता है, तो भाई थोड़ा सा तो सब्र कर लें, बताएंगे ना मेरे भाई, टेंशन किस बात की है। वो क्या कहते हैं पश्तो में, तादी किस बात की है भाई। ठीक है, तादी किस बात की, तादी मीन्स जल्दी किस बात की। तो आप तादी ना करें, सब्र करें, तसल्ला रखो। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, क्या कहते हैं पश्तो में, तादी सदे। तो भाई रिलैक्स, सब बताएंगे इंशाल्लाह। तीसरा सुन ले, अगर कोई बंदा एडिशनल रेट टैक्स पेयर है, तो भाई उसे निल रेट बैंड नहीं मिलता। नो निल रेट बैंड। हाउ इट वर्क्स, आपका भाई बताएगा आपको, आपको सिर्फ सब्र रखें। ठीक है जी। अगला पॉइंट सुनिएगा, एक और सेविंग रेट के अंदर, सेविंग इनकम के अंदर एक और रूल है, दैट इज स्टार्टिंग रेट बैंड। स्टार्टिंग रेट बैंड जो कि 0 से 5,000 पाउंड तक जाता है। वन कर लो, जीरो तो लॉजिक, जीरो पे क्या लगना है भाई। 1 से 5,000 पाउंड तक जाएगा, एप्लीकेबल रेट है 0%। ये चार ना सेविंग इनकम में एडिशनल पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। अब सवाल ये कि सर ये कैसे काम करते हैं, आपका भाई आपको बताएगा, आपको सिर्फ रिलैक्स रहना है। ठीक है भाई, समझते हैं, आओ सवाल के थ्रू, ताकि ये सारी चीजें सीख सकें आप कि इनको कैसे अप्लाई किया जाता है। चेक क्वेश्चन, मान लो भाई दुनिया में कोई मिस्टर जी नाम का शख्स है। अरे सर ये कोई नाम है? बेटा मैं कोई नादरा में तो काम करने वाला बंदा नहीं हूं, जी रख लो, सही है, जाने दो मिस्टर जी। मान लो मिस्टर जी की एम्प्लॉयमेंट इनकम कहा है, मिस्टर जी की एम्प्लॉयमेंट इनकम है मान लो 50,000। क्या बात, थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं भाई, जान के ज्यादा कर लो, मैंने छोड़ो यार, कोई बात। मान लो मिस्टर जी की एम्प्लॉयमेंट इनकम है 60,000, लेकिन इसके पास इस दफा सेविंग इनकम भी है, इंटरेस्ट इनकम भी है। मान लो इसके पास सेविंग इनकम है 20,000 की, रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स लायबिलिटी।
मिसेस जी नाम का दुनिया में कोई शख्स है, मान लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट इनकम है 60,000, सेविंग इनकम है 20। और सवाल बेटा आपसे पूछा गया है कि हमें आप कैलकुलेट करके दें इनकम टैक्स लायबिलिटी। रुक जाओ भाई, करार है कर, रिलैक्स, आइएगा। सॉल्व कैसे करते हैं देखिएगा। अब हमारे पास एक नहीं दो सोर्सेज ऑफ इनकम से पैसा आ रहा है। वन इज नॉन सेविंग, अनदर इज सेविंग। तो बेटा तीन कॉलम बनाएंगे। सर ये क्या बात हुई कि सोर्सेस ऑफ इनकम दो लेकिन कॉलम तीन, ये क्या लॉजिक है? बताते हैं ना यार, आपका भाई है तो टेंशन क्या है हमारा भाई। एक कॉलम बनाए नॉन सेविंग का, नॉन सेविंग इनकम। एक और कॉलम होगा भाई सेविंग इनकम का। तीसरा कॉलम भी तो आएगा ना टोटल का। कैसा? अच्छा डायरेक्टली लिख रहे हैं भाई, अब ज्यादा नहीं है, लंबा हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इनकम नॉन सेविंग है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 60,000। ऑब्वियसली जब हम आगे चल के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, एक एक चीज करेंगे, बहुत तमीज से देखेंगे। फिलहाल एक ही इनकम है यार, बस सीख रहे हैं। लिख दिया भाई 60, सेविंग इनकम 20 है, सेविंग इनकम के कॉलम में लिखा, टोटल आ गया 80। ठीक है भाई। पर्सनल अलाउंस सुन लें भाई। पर्सनल अलाउंस को सबसे पहले नॉन सेविंग में से माइनस करते हैं। अगर नॉन सेविंग ना हो तो सेविंग इनकम। सर अगर नॉन सेविंग थोड़ी सी हो, मान लो 2,000 और बाकी सेविंग हो, अब क्या करेंगे? तो बेटा 2,000 तक का, 2,000 तक का पर्सनल अलाउंस पहले नॉन सेविंग में से माइनस कीजिएगा, रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस सेविंग में से माइनस कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो रूल क्या है? पहले पर्सनल अलाउंस को नॉन सेविंग में से माइनस करेंगे, विच इज 12,570। ओके बेटा एक एक चीज बहुत ध्यान से सीखनी है, बहुत ध्यान से बता रहा हूं। देखो, अब लेक्चर देखते हुए बेटा अगर आपने साथ में ना नन्ही सी यूट्यूब भी खोल रखी है, अल्लाह माफ करे, या तो अगर लेक्चर ही यूट्यूब पे देखना फिर मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मेरे भाई फुली फोकस रखे ना तो बातें समझ में आती। ध्यान ध्यान समझो इसको। टैक्सेबल इनकम, तो बेटा 60,000 में से 12,570 को मैंने माइनस किया, मुझे मिला 47,430। ये तो 20 है मेरा भाई, और टोटल ये कॉलम में आ गया 67,430। अब जब टैक्स के रेट्स अप्लाई होते हैं तो सबसे पहले टैक्स का रेट नॉन सेविंग पे लगता है। जब नॉन सेविंग इनकम खत्म हो जाती है देन सेविंग। तो बात कर लेते हैं भाई, आ जाए। इनकम टैक्स बेसिक रेट, बेसिक रेट। अब हम नॉन सेविंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। 37,700 का लगाएंगे 20%, 7,540। भाई चेक कर लें कुछ और तो नहीं आ रहा। 37,700 का 20% यही आता भाई। अब सुनिएगा बेटा, आपकी ना नॉन सेविंग में टैक्सेबल इनकम है 47,430। आप सबसे पहले 47,430 में से माइनस करोगे 37,700। क्यों? ओ भाई उस पर तो टैक्स लगा दिया ना हमने, 37,700 पे टैक्स लगा चुका हूं। तो 47,430 में से पहले हम माइनस करेंगे 37,700। जो बचेगा वो फॉल करेगा हायर रेट बैंड में। बेसिक रेट बैंड खत्म, वो क्या कहते हैं पश्तो में, खलास शो, खत्म हो गया भाई। ठीक है जी। तो यहां आ जा भाई, हायर रेट नॉन सेविंग। 47,430, 47,430 में से माइनस करेंगे 37,700, हमें मिल रहा है 9,730, जो कि फॉल करता है हायर रेट बैंड में। 9,730 का 40% लो भाई,
यार है 3892। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नॉन सेविंग इनकम पे आप टैक्स लगा चुके हैं, नॉन सेविंग इनकम पे टैक्स लग चुका है। अब हम जाएंगे सेविंग इनकम की तरफ। इससे पहले इससे पहले कि आप सेविंग इनकम पे टैक्स लगाएं, आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी बैंड जो यूज कर लिया है किसी एक इनकम ने, इट इज यूज फॉर द रेस्ट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। बेसिक रेट बैंड सारे का सारा ऑलरेडी नॉन सेविंग इनकम ने यूटिलाइज कर लिया है। बेटा अब सेविंग को बेसिक रेट बैंड में कोई स्पेस नहीं मिलेगी, इट इज ऑलरेडी यूटिलाइज, खत्म, खलास। तो रूल क्या बनता है भाई, अगर एक बैंड किसी इनकम ने यूटिलाइज कर लिया है तो बस वो कंज्यूम हो चुका है, दूसरी इनकम को वो बैंड, मतलब ये जो बेसिक रेट बैंड है, हायर रेट बैंड है, हर सोर्स ऑफ इनकम को अलग अलग नहीं मिलेगा, ये इंडिविजुअल को दिया जाता है। जैसे यहां पे नॉन सेविंग ने आपका बेसिक रेट बैंड खत्म कर दिया, लिहाजा भाई अब सेविंग इनकम पे जो भी टैक्स रेट लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा, हायर रेट बैंड वाला। पहली बात। दूसरी बात, हमें ये देखना है कि भाई ये जो इंडिविजुअल है, क्या इसे निल रेट बैंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा फॉर द सेविंग इनकम। रूल ये कहता है, अगर एक इंडिविजुअल बेसिक रेट टैक्स पेयर है, उसे सेविंग इनकम में निल रेट बैंड मिलेगा 1000 का। अगर वो हायर रेट टैक्स पेयर है, उसको निल रेट बैंड मिलेगा 500 का सेविंग इनकम में। और इफ समवन इज एन एडिशनल रेट टैक्स पेयर, जो कि अब तक हमने नहीं देखा, लेकिन अगर कोई एडिशनल रेट टैक्स पेयर है तो उसको निल रेट बैंड नहीं मिलेगा। हाउ दिस निल रेट बैंड वर्क्स, इस पे आने से पहले तो पहले ये देख लें, पता कैसे चलेगा ये इंडिविजुअल जिसके लिए मैं और आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ये हायर टैक्स पेयर है या बेसिक। बहुत आसान। लास्ट कॉलम टोटल कॉलम में अगर आप देखें, टैक्सेबल इनकम, टोटल कॉलम में मैं तीसरे कॉलम की बात कर रहा हूं, जो टोटल का जो कॉलम है, टोटल के कॉलम में जो टैक्सेबल इनकम है, इट इज 67,430, विच इज मोर देन द बेसिक रेट बैंड। अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम, किसी एक कॉलम की बात नहीं कर रहा मैं, फाइनल कॉलम की बात कर रहा हूं, आखिरी वाले की, ठीक है, आपका जो लास्ट कॉलम है टोटल का, अगर वहां टैक्सेबल इनकम 37,700 से ज्यादा है और 1,25,140 से कम है, तो ये बंदा हायर रेट टैक्स पेयर है। क्योंकि अगर टैक्सेबल इनकम 1,25,140 से ज्यादा हो तो फिर वो एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो जाएगा। इस वक्त जो सवाल हमारे पास है, ये बंदा है हायर रेट टैक्स पेयर। जो हायर रेट टैक्स पेयर होता है उसको निल रेट बैंड मिलता है 1000 का फॉर द सेविंग इनकम। तो बेटा यहां आ गई हमारे पास निल रेट बैंड सेविंग इनकम। ये हायर रेट टैक्स पेयर है इसलिए इसको निल रेट बैंड 500 का मिलेगा। अब सुनिएगा, टोटल सेविंग इनकम है जिस पे टैक्स लगाना है, इट इज 20,000। बेटा 20 में से हम 500 ले चुके हैं किसमें, निल रेट बैंड में। अब मुझे बताओ, अगर 20,000 में से 500 आप ले चुके हो निल रेट बैंड में, तो कितना अमाउंट बाकी है? ऑब्वियसली 19,500, जो कि सारे का सारा फॉल करेगा हायर रेट बैंड में। क्यों? वह बेसिक रेट बैंड कंज्यूम हो गया है, नॉन सेविंग ने उसको कंज्यूम कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। समझो एक फैमिली है जिसने, समझाने के लिए बता रहा हूं, एक फैमिली है जिसने 3 पराठे मंगवाए, 3 रोटियां मंगवाई। पराठे बच्चे खा चुके हैं, अब मेहमान आ रहा है, रोटी है भाई, पराठा नहीं है। तो बेसिक रेट बैंड वो पराठे थे जो नॉन सेविंग ने खा लिए, तो बची अब रोटी। अब हायर रेट बैंड ही है भाई, तो 19,500 सारे का सारा हायर रेट बैंड में फॉल करेगा। हायर रेट सेविंग इनकम ओनली 19,500, क्योंकि 500 हम ऑलरेडी निल रेट बैंड में ले चुके हैं।
एप्लीकेबल टैक्स रेट है 40%। कैलकुलेटर यूज करते हैं 19,500, इसका 40% लिया 7,800। 3892 प्लस 7540। दोबारा देख लेते हैं भाई, 19,232 आ रहा है। लेट मी रीचेक ताकि बच्चों को मसला ना हो। 7,540 प्लस 3892 प्लस 7,800, 19,232 income tax liability, income tax liability। अरे आप टेंशन लें कि सर ये 50-50 समझ, अब टेंशन किस बात की है, जल्दी किस बात की। बहुत सवाल करेंगे भाई, ये तो आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। चलें जी। मान लो भाई एक एम्प्लॉयमेंट इनकम दी जा रही है आपको 20,000 की, क्या बात है। सेविंग इनकम दी जा रही है आपको 30 की। सेविंग कितने की? 30। चलें, गुड है। बल्कि एक काम करते हैं, सेविंग इनकम हम आपको देते हैं 20 की, क्या बात। रिक्वायर्ड है इनकम टैक्स लायबिलिटी। भाई एम्प्लॉयमेंट इनकम विच इज ए नॉन सेविंग इनकम 20,000 है, सेविंग इनकम तो फिर सेविंग ही इनकम है, अल्लाह माफ करे। और आपको कैलकुलेट करनी है इनकम टैक्स लायबिलिटी। मैं ये चाहूंगा, मैं ये चाहता हूं, आप वीडियो को पॉज करो और पूरी ऑनेस्टी से अटेम्प्ट करो, जो आपको समझ में आ रहा है। अबे कुछ तो होगा ना। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना यार। डू इट। इट्स बेटर टू डू समथिंग रादर देन डूइंग नथिंग and waiting for others to do something for you. Nobody is going to do anything for you. Sorry, sorry। आपको ही सब कुछ करना है बाबा, आपको ही करना है। और ये बात याद रखिएगा, दुनिया में एक ही शख्स है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, सिर्फ एक शख्स। पूरी दुनिया में एक ही शख्स है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, और वही है, और वो वही है जो आपको मिरर में दिखाई देता है। तो वही है भाई जो आपको रोक सकता है, बाकी कोई नहीं रोक सकता। ठीक हो गया जी। बात समझ में आ गई तो कमेंट में लिख दीजिएगा, नहीं आई तो फिर सोचिएगा जरूर कि मिरर में दिखाई देने वाला कौन है भाई। आइएगा जी, दो कॉलम बना ले, नॉन सेविंग एंड सेविंग का। नॉन सेविंग, एक और कॉलम सेविंग इनकम, और तीसरा कॉलम टोटल का। डायरेक्टली लिख रहे हैं भाई, एम्प्लॉयमेंट इनकम नॉन सेविंग 20, सेविंग 20, टोटल 40। पर्सनल अलाउंस को सबसे पहले नॉन सेविंग में से माइनस करेंगे, यही रूल है। पसंद नहीं है यूके वालों को कॉल करो, रूल चेंज करा लो मेरा भाई। 12,570, 12,570 पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद आएगा टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम 20,000 माइनस 12,570, ये आपको दे रहा है 7,430। दिस इज 20, ये आ गया 27,430। टैक्स के रेट जब लगते हैं सबसे पहले नॉन सेविंग पे अप्लाई होते हैं, फिर सेविंग। इनकम टैक्स बेसिक रेट, बेसिक रेट नॉन सेविंग। नॉन सेविंग के कॉलम में टैक्सेबल इनकम है 7,430। एप्लीकेबल टैक्स रेट है 20%। 7,430 into 20, I'm getting 1,486। गुड। बेटा टैक्सेबल इनकम पे आपने टैक्स लगा लिया, बस इतनी ही सी। इस बेचारे की टैक्सेबल इनकम बस इतनी नन्ही सी थी नॉन सेविंग। ज्वाइन के बच्चे की टैक्सेबल इनकम सेविंग में ज्यादा है भाई। ठीक है, अल्लाह माफ करे लेकिन अच्छा ये सिनेरियो क्या है?
अब बेटा इससे पहले क्या है, आप इससे पहले क्या आप सेविंग इनकम को लेके कोई भी रेट अप्लाई करें, आपको सबसे पहले इंडिविजुअल का टैक्स पेइंग स्टेटस देखना पड़ेगा। वो इंडिविजुअल जो बेसिक रेट टैक्स पेयर है उसको सेविंग इनकम में मिलेगा निल रेट बैंड 1000 पाउंड का। वो जो हायर रेट टैक्स पेयर है उसे मिलेगा निल रेट बैंड 500 का। और जो एडिशनल रेट टैक्स पेयर है, जो कुछ ज्यादा ही अमीर है, उसे सेविंग इनकम पे निल रेट बैंड नहीं मिलता। डिसाइड कैसे करेंगे इस सवाल में? बहुत आसान है। टोटल में आप चेक करें जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, टोटल के कॉलम की टैक्सेबल इनकम है 27,430। इनकी टोटल टैक्सेबल इनकम है 27,430, जो कि बेसिक रेट बैंड को एक्सीड नहीं कर रही। अगर किसी इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम विद इन द बेसिक रेट बैंड आती है तो वो इंडिविजुअल एक बेसिक रेट टैक्स पेयर है। और जो बेसिक रेट टैक्स पेयर है उसे सेविंग इनकम में निल रेट बैंड मिलता है 1,000 का। इसे भी 1000 का निल रेट बैंड मिलेगा। निल रेट बैंड सेविंग इनकम 1000 का, 0% तो जीरो ही होगा ना भाई। तो बेटा 20 में से 1000 माइनस कर दें, बचेगा 19, जो कि ऑफ कोर्स बेसिक रेट में ही फॉल करेगा क्योंकि बेसिक रेट बैंड पूरा यूटिलाइज ही नहीं हो रहा। क्यों सर? इस बेचारे की तो टोटल इनकम ही 27,430 है। बेसिक रेट बैंड तो उस वक्त यूटिलाइज होता है जब किसी की टोटल टैक्सेबल इनकम 37,700 से ज्यादा हो। इसकी तो इतनी नन्ही सी इनकम है यार। तो बेसिक रेट में ही आ रही है इसकी सेविंग इनकम बाकी वाली। तो 20 में से 1000 माइनस किया 19 का 20%, कितना? 3800। यही आना चाहिए क्योंकि आपको पता है वी ऑल लव मैथ्स। ठीक है जी। 148652 इनकम टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी। अब बहुत से सवाल हैं आपके जहन में कि सर आपने स्टार्टिंग रेट बैंड पे अभी तक बात नहीं की। बाबा करेंगे ना बात। अबे सेकंड तो क्लास है यार, जल्दी किस बात की? सब करेंगे इंशाल्लाह। आपका भाई सारी डिस्कशन करेगा इंशाल्लाह। क्यों सर, अगर इंडिविजुअल के बाद डिविडेंड इनकम होती तो क्या करते? करेंगे ना डिस्कस। डिविडेंड इनकम में जो हल्का सा चेंज आया है फाइनेंस एक्ट 2024 में, वो भी तो डिस्कस करना है ना बाबा साईं। टेंशन किस बात की? टेंशन ही लो, डिस्कस करेंगे। फिलहाल जितना बताया इस पे ध्यान दो। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इनकम टैक्स लायबिलिटी पे मजीद डिस्कशन होगी। क्लास को एंड करते हैं एक दो पब्लिक सर्विस मैसेज के ऊपर, बहुत जरूरी है। ठीक है। वो लोग, मैं आपको पश्तो की एक सेइंग बताता हूं जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल परेशान रहता है। अगर आप में एक आदत है तो आपका मुश्किल है खुश रहना। वो क्या है? पश्तो में कहते हैं मीम जबर माँ टोल जमा। ठीक है जी। समझ में आया तो बताइएगा जरूर। अब बेटा ये जो कहते हैं ना मीम जबर माँ टोल जमा, सब मेरा, ये सब मेरा वाला चक्कर जो है ना, ये बंदे को करता है परेशान। जो है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा कर, जो है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा कर। ये मीम जबर माँ टोल जमा के चक्कर में ना पड़े, मसले होते हैं काफी। ठीक है जी। तो सिंपली जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें मेरे भाई। तो इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाल ली, स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे चलेंगे। चीजें मैं कह रहा हूं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आपको फाइनेंस एक्ट 2024 में मैं लिख के दे रहा हूं, बहुत ही मजा आने वाला है। बस भाई आपने इनरोल्ड होना है, बाकी साढ़े ते छड़ दो। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, साढ़े ते छड़ दो। ठीक हो गया जी। पंजाबी में क्या कहते हैं, बाकी साड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है। तानू खाली एडमिशन लेना है, आप एडमिशन लें जी, बाकी हम पे छोड़ दें, टेंशन किस बात की। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।